नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स टकआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स टकआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। गुलमर्ग में बर्फीला रोमांच शुरू, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण का भव्य आगाज। अहमदाबाद में टीम इंडिया को बड़ा झटका, दक्षिण अफ्रीका ने 76 रन से हराया। आईटीएफ विमेंस ओपन W100 में हैने वांडेविंकल चैंपियन, वैष्णवी अटकर ने रचा इतिहास। देश भर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का जोरदार आयोजन। न्यू दिल्ली मैराथन में कार्तिक कारकेरा का कमाल, जीत के साथ एशियन गेम्स क्वालिफाई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का आगाज हो गया है। बर्फ से ढकी वादियों के बीच देश भर के खिलाड़ी स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग माउंटेनियरिंग में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। आज रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिताओं की शुरुआत हो गई है और इससे जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। भव्य उद्घाटन समारोह में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा और देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साह से भर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आधिकारिक रूप से खेलों के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में करीब 800 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 339 से अधिक एथलीट शामिल हैं। आज पहले दिन स्की माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्की, स्नोबोर्डिंग और नॉर्डिक स्कीइंग की प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। पीर पंजाल की ढलानों और गुलमर्ग गोल्फ कोर्स पर देश के उभरते और अनुभवी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेजबान जम्मू कश्मीर सबसे बड़े दल के साथ मैदान में है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय सेना भी खिताब की मजबूत दावेदार है। कर्नाटक की 17 वर्षीय जिया आर्यन जैसी युवा खिलाड़ी भी इस बार आकर्षण का केंद्र है, जिन्होंने हाल ही में चिन्नार ओपन में शानदार प्रदर्शन किया था। 4 दिन तक चलने वाले इन खेलों का समापन 26 फरवरी को होगा, जहां देश को नए विंटर स्पोर्ट्स सितारे मिलने की उम्मीद है। आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स का रोमांच लाइव देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। अब बात करते हैं क्रिकेट की। रविवार की रात अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम उम्मीदों और जोश से भरा हुआ था, लेकिन यही रात टीम इंडिया के लिए कहीं न कहीं सन्नाटे में बदल गई। आईसीसी T20 विश्व कप का डिफेंडिंग चैंपियन भारत को दक्षिण अफ्रीका के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या रही इस पूरी हार की कहानी, इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 80,000 से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी में मुकाबले की शुरुआत जोश के साथ हुई, लेकिन अंत तक माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सुपर 8 मुकाबले में भारत को 76 रन से हराकर टूर्नामेंट में टीम इंडिया की जीत की लय तोड़ दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 187 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लेकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस ने 97 रन की साझेदारी करके मैच का रुख पलट दिया। मिलर ने 63 रन की दमदार पारी खेली और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 187 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। ईशान किशन और तिलक वर्मा जल्दी आउट हो गए। कुछ देर के लिए उम्मीद जगी जब कप्तान सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने तेजी से रन बनाए, लेकिन लगातार विकेट गिरते गए और टीम 18.5 ओवर में 111 रन पर सिमट गई। भारत ने शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका को 20 रन पर 3 विकेट तक झटका दिया था, लेकिन बीच के ओवरों में दबाव नहीं बना पाया। गेंदबाजी में 11 अतिरिक्त रन भी भारत पर भारी पड़े। वहीं बल्लेबाजी में लगातार खराब शुरुआत और मिडिल ऑर्डर पर दबाव ने टीम की मुश्किलें बढ़ाई। इस हार के बाद भारत का नेट रन रेट -3.8 तक गिर गया है और अब जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले करो या मरो बन गए हैं।
कप्तान सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हर मैच जीतना जरूरी हो गया है। तो डिफेंडिंग चैंपियन भारत के लिए ये हार एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया को वापसी करनी ही होगी। बेंगलुरु में खेले गए ITF विमेंस ओपन W100 टेनिस टूर्नामेंट में जहां बेल्जियम की वान डे विंकल ने खिताब अपने नाम किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की युवा खिलाड़ी वैष्णवी अडकर ने अपने शानदार प्रदर्शन से मानो इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि 17 साल बाद किसी भारतीय महिला का W100 फाइनल तक पहुंचना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के SM कृष्णा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बेल्जियम की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हेने वान डे विंकल ने भारत की वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी वैष्णवी अडकर को एक तरफा मुकाबले में 6-0, 6-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मैच की शुरुआत से ही वान डे विंकल का दबदबा दिखा और उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए महज 1 घंटे के अंदर मुकाबला जीत लिया। पहले सेट में बेल्जियम की खिलाड़ी ने लगातार ब्रेक लेते हुए 6-0 से बढ़त बनाई। दूसरे सेट में भी उन्होंने शुरुआती गेम में ब्रेक हासिल कर दबाव बनाए रखा। हालांकि वैष्णवी अडकर ने बीच बीच में शानदार शॉट्स लगाए और सर्विस होल्ड कर वापसी की कोशिश की, लेकिन वान डे विंकल ने संयम के साथ खेलते हुए हर मौके पर बढ़त बनाए रखी और दूसरे सेट को 6-1 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भले ही फाइनल में जीत न मिली हो, लेकिन वैष्णवी अडकर का ये प्रदर्शन भारतीय महिला टेनिस के लिए ऐतिहासिक रहा। वो 17 साल बाद W100 स्तर की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले सानिया मिर्जा 2009 में इस स्तर के फाइनल में पहुंची थी। पुणे की 21 वर्षीय खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में कई ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ियों को हराकर अपनी क्षमता का दम दिखाया। इस जीत के साथ वान डे विंकल को 100 WTA अंक और $15,000 से ज्यादा की इनामी राशि मिली। वहीं वैष्णवी अडकर को 65 अंक और $8,000 से अधिक की पुरस्कार राशि मिली है, जिससे उनकी रैंकिंग में बड़ा उछाल आएगा। अब वैष्णवी WTA रैंकिंग में भारत की नंबर 2 खिलाड़ी बनने की ओर बढ़ रही हैं और बिली जीन किंग कप टीम में भी जगह बनाने की दावेदार बन गई हैं। दिल्ली ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में ग्रीस के युवा खिलाड़ी स्टेफानोस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना पहला ATP चैलेंजर खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के क्रॉफर्ड को कड़े संघर्ष में मात दी है। दिल्ली के DLTA कॉम्प्लेक्स में खेले गए दिल्ली ओपन 2026 के फाइनल में ग्रीस के 21 वर्षीय खिलाड़ी स्टेफानोस ने ग्रेट ब्रिटेन के ओलिवर क्रॉफर्ड को 7-5, 4-6, 7-6 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 3 घंटे 9 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में स्टेफानोस ने वापसी करते हुए जीत हासिल की और अपने करियर का पहला ATP चैलेंजर सिंगल्स खिताब जीता। फाइनल का पहला सेट काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जिसमें 5 बार सर्विस ब्रेक हुई और आखिरकार स्टेफानोस ने 7-5 से सेट जीत लिया। दूसरे सेट में उन्होंने 2-0 की बढ़त भी बनाई, लेकिन क्रॉफर्ड ने जोरदार वापसी करते हुए सेट 6-4 से जीतकर मुकाबला बराबर कर दिया। निर्णायक सेट में स्टेफानोस ने शुरुआती गेम में ब्रेक लिया, लेकिन बढ़त कायम नहीं रख सके। क्रॉफर्ड ने शानदार खेल दिखाते हुए 5-2 की बढ़त बना ली, लेकिन यहीं से ग्रीस के खिलाड़ी ने जोरदार वापसी की और लगातार 3 गेम जीतकर स्कोर 5-5 कर दिया। मैच का फैसला टाई ब्रेक में हुआ, जहां स्टेफानोस ने 8-6 से जीत दर्ज करके खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ स्टेफानोस को 75 ATP रैंकिंग अंक और $17,000 की इनामी राशि मिली है। वहीं क्रॉफर्ड को 44 अंक और $9,600 मिले हैं। इस खिताब के बाद स्टेफानोस की रैंकिंग टॉप 230 में पहुंचने की उम्मीद है, जबकि क्रॉफर्ड भी टॉप 200 में वापसी कर सकते हैं। देश भर में फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। 62वें संस्करण में देश भर के 1000 से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन और सतत परिवहन का संदेश दिया है। देश भर में फिटनेस का संदेश देते हुए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 62वां संस्करण बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अभियान का आयोजन कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के साथ मिलकर किया गया, जो अपने 75 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। देश भर के 1000 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ साइकिलिंग करके नागरिकों ने फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
इस मौके पर भारतीय हॉकी के स्टार खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह और मुक्केबाज रोहित टोकस भी शामिल हुए। कार्यक्रम में अशोक कुमार सिंह, महानिदेशक ESIC और मयंक श्रीवास्तव, डिप्टी डायरेक्टर जनरल खेलो इंडिया समेत फिट इंडिया चैंपियंस तन्वी और अतुल जिंदल ने भी हिस्सा लिया। दिसंबर 2024 में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा शुरू किया गया ये अभियान अब एक राष्ट्रीय जन आंदोलन बन चुका है। अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग और 2 लाख से अधिक स्थान इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेतृत्व में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई संगठनों के सहयोग से ये अभियान देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल आज स्वस्थ भारत और हरित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बन चुका है। अब बात सोशल मीडिया बज़ की कर लेते हैं। आईसीसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका से मिली हार के बाद सूर्य कुमार यादव का कहना है कि टीम इंडिया जल्द ही इस झटके को पीछे छोड़ते हुए नॉकआउट में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से मिली हार के बाद भारत की 12 मैचों की जीत की लय भी टूट गई है। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव अब भी अपने विश्वास पर कायम है कि टीम इंडिया वापसी करेगी और 2024 में बारबाडोस में जीता गया खिताब बचाने के लिए पूरा दमखम लगाएगी। Sometimes you got to think if you're chasing 180, 185, you can't win the game in the power play, but you might lose the game in the power play. We lost too many wickets in the power play, and then we couldn't have small partnerships which we wanted to have for chasing 180, 185. But then that's part of the game. We learned it. We'll sit back and then come back stronger. That's it. We'll try and keep it simple, play the same brand of cricket which we want to play, and nothing changes. I think we'll come back strong. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन 23 फरवरी 1998 को भारतीय क्रिकेट ने अपने एक जांबाज खिलाड़ी रमन लांबा को खो दिया था। महज 38 साल की उम्र में उनका निधन एक दुखद ऑन फील्ड हादसे के बाद हुआ। रमन लांबा भारत के लिए 4 टेस्ट और 29 वनडे मैच खेल चुके थे। यह हादसा तब हुआ जब वो शॉर्ट लेग पर बिना हेलमेट के फील्डिंग कर रहे थे और गेंद उनके सिर पर जाकर लगी, जिससे उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोट आई। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका आखिरी टेस्ट मैच 1989 में था, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका जुनून आखिरी वक्त तक कायम रहा। रमन लांबा की ये दुखद घटना आज भी क्रिकेट में सुरक्षा के महत्व की एक बड़ी याद दिलाती है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। अमेरिका के लिटिल सीजर्स एरिना में क्लैरिसा शील्ड्स ने एक तरफा मुकाबले में फ्रेचोन क्रूज डेजन को हराकर अपना अनडिफीटेड हैवीवेट खिताब सफलतापूर्वक बचा लिया। शील्ड्स ने तीनों जजों के कार्ड पर 190 से जीत दर्ज की और अपने करियर रिकॉर्ड को 18-0 तक पहुंचाया। ये मुकाबला 2016 में दोनों मुक्केबाजों के प्रो डेब्यू की याद भी दिलाता है, जब शील्ड्स ने 4 राउंड में जीत हासिल की थी। वजन इन के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मुकाबले से पहले क्रूज डेजर्न ने घुटने और टखने की चोट के बावजूद रिंग में उतरकर दम दिखाया, लेकिन शील्ड्स के सामने टिक नहीं सकी। प्रीमियर लीग में एबेरेची एजे ने शानदार वापसी करते हुए 2 गोल दागे और आर्सेनल को डर्बी मुकाबले में टॉटेनहम हॉटस्पर पर 4-1 से बड़ी जीत दिलाई। एजे के साथ विक्टर ने भी 2 गोल किए और आर्सेनल को 61 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर मजबूत बढ़त दिलाई। मैनचेस्टर सिटी से 5 अंक आगे चल रही आर्सेनल की टीम अब खिताब की दौड़ में आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। वहीं टॉटेनहम के नए मैनेजर इगोर ट्यूडर के लिए शुरुआत निराशाजनक रही और टीम अभी भी रेलीगेशन जोन के करीब बनी हुई है। सीरिया में बड़ा उलटफेर हुआ जब पार्मा ने सैन सीरो में एसी मिलान को 1-0 से हरा दिया। मैच का एकमात्र गोल मरियानो ट्रोएलो ने 80वें मिनट में किया। यह हार मिलान की 25 मैचों की अजेय लय का अंत साबित हुई और खिताब की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा।
मिलान अब 54 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि इंटर मिलान 10 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है। पार्मा के लिए ये जीत सीजन की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मेजर लीग सॉकर ने जांच के बाद लायनल मेसी को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी है। इंटर मियामी की सीजन ओपनिंग हार के बाद मेसी मैच अधिकारियों के पीछे एक दरवाजे तक गए थे, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ था। जांच में पाया गया कि वो इलाका रेफरी का लॉकर रूम या प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं था, इसीलिए किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। लॉस एंजलिस एफसी के खिलाफ खेले गए इस मैच में रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे थे, जो MLS ओपनिंग वीकेंड का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका की स्टार टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने दुबई में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना चौथा WTA 1000 खिताब जीत लिया। फाइनल में उन्होंने एलिना स्वितोलिना को 6-2, 6-4 से हराया। पेगुला के करियर का ये 10वां खिताब है और लगातार 7 टूर्नामेंट में वो सेमीफाइनल या उससे आगे तक पहुंची हैं। स्वितोलिना के लिए भी ये वापसी का शानदार दौर रहा, जिन्होंने मातृत्व अवकाश के बाद फिर से टॉप 10 में जगह बनाई है। स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्कराज ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए कतर ओपन का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने आर्थर फिल्स को 6-2, 6-1 से हराया। महज 22 साल की उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर चुके अल्कराज का ये 26वां करियर खिताब है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद दोहा में भी उनका दबदबा देखने को मिला और उन्होंने अपनी जीत की लय को 12 मैच तक पहुंचा दिया। टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी वीनस विलियम्स को अगले महीने होने वाले इंडियन वेल्स ओपन के सिंगल्स और डबल्स ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। 45 वर्षीय वीनस 2024 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। वो 3 बार सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी हैं और 2018 में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। 2001 के विवाद के बाद उन्होंने लंबे समय तक इस टूर्नामेंट का बहिष्कार किया था, लेकिन अब उनकी वापसी फैंस के लिए खास रहने वाली है। FIH प्रो लीग में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़े मुकाबले में शूटआउट में 5-4 से हार का सामना करना पड़ा। पूरा समय 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ, जहां भारत के लिए अमित रोहिदास और जुगराज सिंह ने गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए जोएल रिंटाला ने 2 गोल दागे। शूटआउट में दोनों टीमें बराबरी पर थीं, लेकिन आखिरी मौके पर भारत का प्रयास रोक लिया गया। इस ड्रॉ के साथ भारत को इस सीजन का पहला अंक मिला। अब टीम अगला मुकाबला स्पेन के खिलाफ खेलेगी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने 4 भारतीय खिलाड़ियों की सजा में कमी की है। हिमांशु राठी, बसंती कुमारी और शशि भूषण सिंह की बैन अवधि 1 साल घटाकर 3 साल कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने समय रहते अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। वहीं बलविंदर सिंह पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जो 19 सितंबर 2025 से लागू होगा। ये फैसला खेलों में स्वच्छता और पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मुंबई के धावक कार्तिक कारकेरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11वीं न्यू दिल्ली मैराथन जीत ली। उन्होंने 42.2 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 13 मिनट 10 सेकंड में पूरी की। कारकेरा ने इस जीत के साथ एशियन गेम्स के लिए क्वालिफिकेशन मार्क भी पार कर लिया। इस मैराथन में 31 देशों और 490 शहरों के 30,000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया, जिससे ये आयोजन एक बड़ी सफलता साबित हुआ। भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिसने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उस खिलाड़ी के बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हर्षल गिब्स का, जिन्होंने अपने 14 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बनाई। दाएं हाथ के आक्रामक ओपनर ने 2007 के ICC क्रिकेट विश्व कप 2007 में नीदरलैंड्स के खिलाफ 1 ओवर में लगातार 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाले वो वनडे क्रिकेट के पहले खिलाड़ी बने। गिब्स को दक्षिण अफ्रीका के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिना जाता है। शानदार फील्डर के तौर पर भी उन्होंने कई अहम रन आउट किए। उन्होंने अपने करियर में 90 टेस्ट में 6,167 रन, 248 वनडे में 8,094 रन और 23 T20 में 400 रन बनाए, जिनमें 35 अंतर्राष्ट्रीय शतक शामिल हैं। क्रिकेट जगत को आज भी उनके दमदार स्ट्रोक्स और शानदार फील्डिंग की याद है।
डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से हर्षल गिब्स को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स टगआउट में बस इतना ही, लेकिन हाँ, हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।